बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बकरे की सीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप सेम इसी मेथड से इसको बनाएंगे तो हर तरह की स्मेल जो सीरी में से आती है वो इंशाल्लाह ज़रूर दूर हो जाएगी, और घर में जो नहीं भी इसको खाते वो भी ज़रूर इंशाल्लाह इसको खाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमारी ये जो बकरे की सीरी है वो फ्रीज़ हुई है, और आप इसको अपनी पसंद के मुताबिक बड़ी या छोटी बोटियाँ इसकी बनवा सकते हैं। पहले हम सबसे इसकी सफाई करेंगे। तो इसको पानी खुला लेना है, उसके अंदर जैसे ही पानी थोड़ा सा उबलना शुरू हो जाए इसके अंदर हम सारा ये इसकी ना पीसीस जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जैसे ही पानी में बॉयल होना शुरू हो जाए 3 से 4 मिनट हमने इसको पानी में अच्छे से बॉयल करना है, ताकि इसके ऊपर जो गंद और खून और जो बकरे के बाल वगैरह होते हैं वो भी अच्छे से इसके साफ़ हो जाएंगे। और 2 से 3 मिनट हमने इसको ज़रूर बॉयल करना है। तो इस तरह से स्मेल भी बड़ी हद तक दूर हो जाती है और सफाई भी अच्छे से हो जाती है। और इसको हम उतार लेंगे और पानी को स्टेन करके फिर मज़ीद साफ़ पानी 3-4 पानियों से धो के इसको हम पानी बिल्कुल निकाल देंगे। और फिर हम इसको पकने के लिए चूल्हे पे रखेंगे, और चूल्हे पर हमने इसको रख कर इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में पानी बिल्कुल आपने नहीं ऐड करना। थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत, बादियान का फूल है, और एक दालचीनी का टुकड़ा है, और लौंग है 3 से 4, और एक मोटी इलायची है। और अभी हमने इसके अंदर पानी या घी वगैरह कुछ नहीं डालना। और तकरीबन 1 पोथी देसी लहसुन की है, और 4 सब्ज़ मिर्चें हैं साबुत ही मैंने डाल दी हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, इनको भी मैंने ऐसे ही डाल दिया है। आप कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने गल तो वैसे भी जाना है। और अब हमने इनको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करना है, पकाना है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब नमक अपनी पसंद के मुताबिक ऐड करें। तो इनको हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से हमने पका लेना है, ताकि मसाले जो हमने डाले हैं इसके अंदर वो इसकी स्मेल को दूर करने में बड़ी हद तक इंशाल्लाह दूर कर देंगे इन ना स्मेल वगैरह को। तो अच्छे से हमने 3-4 मिनट के लिए इसको भून लिया। और अब हम इसमें मैंने ना 2 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है, और इसको वेट लगाकर हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको वेट लगाना है। सीटी चलने के बाद आपने इसका टाइम नोट करना है। और इसके दरमियान में भी आप ना एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आपकी सीरी ताज़ी है तो वो कम भी टाइम ले सकती है गलने में। तो तकरीबन मैंने 30 मिनट का इसको वेट लगाया, और अच्छे से ये देखें हमारी जो बोटियाँ हैं वो ना गल गई हैं और सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसका ना तड़का तैयार करेंगे। तो तड़के के लिए मैंने ना कढ़ाई में आधा कप ऑयल का लिया है, कोई सा भी आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने बिल्कुल छोटे स्मॉल साइज़ की प्याज को अच्छे से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। आपने पेस्ट ही बनाना है क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है वो थिक थोड़ी होनी चाहिए। तो जैसे ही हमारा प्याज हल्के सा गुलाबी हो गया, इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने ना सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट वो भी इसके अंदर डाल के 1 से 2 मिनट इसकी भी अच्छे से बुनाई करनी है। तो जैसे ही अदरक और सब्ज़ मिर्चें भून जाए तो हमने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं वो भी मैंने ना अच्छे से पेस्ट उसका तैयार करके डाल दिया। आपने पानी नहीं डालना पेस्ट बनाते हुए, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने ना जब टमाटर का पेस्ट बनाया तो उसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया था। तो अब हम इसको पानी को अच्छे से सुखा लेंगे, और इसको 1 से 2 मिनट पानी सूखने के बाद इसकी बुनाई कर लेंगे। और जैसे ही अच्छे से भुन जाए इसमें मसाले 1/2 टी स्पून हल्दी का मैंने ऐड किया है, और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाल दिया। अगर आप तेज़ खाना चाहते हैं तो मिर्ची तेज़ भी कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है, और इसको अच्छे से हमने भून लिया है। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हमारा घी लैदा हो गया है। अब हमने जो यखनी तैयार की है, यखनी हम नहीं अभी डालेंगे, अभी हम इसकी बोटियाँ इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और 3 से 4 मिनट इसकी हमने ना अच्छे से बुनाई करनी है। इसी स्टेज पे अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। तो 2-3 से 4 मिनट अच्छे से हमने भूनने के बाद इसके अंदर जो यखनी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और इसको कवर करके हमने तकरीबन लो फ्लेम के ऊपर 8 से 10 मिनट हमने इसको यखनी को पकाना है। जैसे पहले बॉयल आ जाए फिर इसके बाद हमने ना आग को हल्का करना है। तो ये देखें 8 से 10 मिनट के बाद बड़ी अच्छे से हमारी सीरी का गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसी मेथड से अगर फॉलो करेंगे तो घर में जो नहीं खाते सीरी वगैरह या पाए वगैरह वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो 1/2 टी स्पून मैंने इसके अंदर गर्म मसाले का ऐड कर दिया है। मुझे ग्रेवी इतनी ही चाहिए थी। अगर आप थोड़ी कम भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी थोड़ी थिक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ये ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
तो बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको मसूल हो सके। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।